हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड बैंकिंग में। जैसे जैसे एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप सभी को पता है कि जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 10 अप्रैल है। तो अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, सिर्फ 20 दिन ही आप कह सकते हो। तो जैसे भी ये डेट नज़दीक आते हैं तो एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन में एक सिचुएशन अराइज होता है, थोड़ा नर्वस हुआ ऐसा हो जाते हैं, पैनिक होते हैं, उनको प्रेशर फील होता है। ये काफ़ी नॉर्मल है, और खासकर तब जब अभी सिर्फ 20 दिन बाकी है और आपके पास प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी भी प्रीलिम्स का रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो करना नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, वहां पे मैंने कोशिश किया था कि मैं आपको समझा सकूं कि आपका अटेम्प्ट किस रेंज में है, तो आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर चले तो आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो, और प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट के कुछ दिन है तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट के दिनों में करंट अफेयर पे थोड़ा अच्छा खासा कमांड लाना। अब तो आप इन दिनों में करंट अफेयर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, आप जहां से भी प्रिपरेशन करते आ रहे हो करते रहिए, वही बेस्ट है। आपने जिसको अभी तक फॉलो किया है, जिसको आपने ट्रस्ट किया है, उसी सोर्स को आप फॉलो करो। बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। आपको पता होगा स्टडी आईक्यू के बारे में, जहां पे गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं। सर क्या करते हैं, मंथली 4 पीडीएफ डालते हैं हर महीने का। बेस्ट 300 एमसीक्यू का उनका एक सीरीज होता है, एक महीने में 4 वीडियोस, और उसी के साथ 4 पीडीएफ भी आप कह सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक महीने के उन 4 पीडीएफ्स को अच्छे से देख लो। अब कौन से महीने मैं टारगेट कर रहा हूं, बैंकिंग एग्जाम में मेंस एग्जाम से 6 महीने पहले तक का यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप करो, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपका करंट अफेयर में पहले से अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने को अच्छे से टारगेट करो। और अगर हो जाए, अगर टाइम बचे, तो आप लास्ट मोमेंट में दिसंबर को भी अच्छे से देख सकते हो। रिविजन इंपॉर्टेंट है, आप पीडीएफ्स को 2-3 बार करके करने का कोशिश करो। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूं, स्टडी आईक्यू बेस्ट 300 का सेट में लगा रहा हूं। साथ ही साथ क्या करूंगा, मैं स्मार्ट कीरा में करंट अफेयर बूस्टर का जो सीरीज है मैं उसको भी लगाऊंगा। अब उससे क्या होगा ना, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। आप एक जगह से प्रिपरेशन कर रहे हो और एक जगह पे आप एमसीक्यू लगा रहे हो। अब ये स्मार्ट कीरा का जो करंट अफेयर बूस्टर है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मेरे हिसाब से स्मार्ट कीरा का करंट अफेयर बूस्टर वाला सीरीज ही है। अच्छा, अब करंट अफेयर तो इस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो स्टडी आईक्यू और स्मार्ट कीरा का हेल्प से हो जाएगा। लेकिन फिर भी बैंकिंग अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपके पास स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको पता होगा मंथ में 2 वीडियो सर डालते हैं, गौरव गर्ग सर डालते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को टारगेट करते हुए। तो सेम जनवरी, फरवरी और मार्च जो भी बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है, वो मैं उन्हीं के उन वीडियोस को देखने वाला हूं। अगर आप YouTube से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कपिल काटपाल सर कह सकते हो, आशीष गौतम सर कह सकते हो, अभिजीत मिश्रा सर कह सकते हो, शीतल मैम कह सकते हो, तो आप उनके सोर्स को ही आराम से इजीली फॉलो कीजिए। आप जैसे करते आ रहे थे अभी भी वही कीजिए। लास्ट मिनट में आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। हर एक सोर्स अपने आप में बेस्ट होता है, अगर आप उस सोर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो उम्मीद है आपको एक छोटा मोटा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि लास्ट मोमेंट में आपको पैनिक नहीं करना है। आप जिस भी सोर्स से फॉलो कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी सोर्स में अभी स्टिक कीजिए। लास्ट मोमेंट में अगर अच्छा प्रैक्टिस करना है तो हाँ, आप करंट अफेयर बूस्टर का वो परचेज कर सकते हैं। वो ज्यादा महंगा भी नहीं है, अभी एग्जैक्ट आइडिया मेरे पास नहीं है, 200-250 के अराउंड होता होगा। तो आप उसको खरीद के वहां से क्विजेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी का रिजल्ट अच्छा होगा, आप सभी का मेंस का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। बाय।